हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, किशोरावस्था की ओर। इसमें आपको आपकी ही उम्र में पाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानना है। तो बिना किसी देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और चैप्टर अपना हम आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपका क्लास 8th में चैप्टर नंबर 9 आप लोग पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में आप लोग जान रहे थे। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। हर क्वेश्चन आंसर जो है वो भी उसके कंप्लीट करा दिए गए हैं, एक्सरसाइज करा दी गई है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है आपको उस चैप्टर में, तो पहले तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। अगर कोई पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आपको तो वो क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे जो आपका चैप्टर नंबर 10 है। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 है जो वो है किशोरावस्था की ओर। यानी कि आप लोग आपस में देखो, चर्चा करके देखो, आप लोगों की लगभग एज कितनी होगी। लगभग कुछ बच्चे 12 साल के होंगे, कुछ बच्चे 13 साल के होंगे, कुछ 12 साल के होंगे, कुछ 13 साल के होंगे, है ना। इससे ज्यादा के नहीं होंगे, 14 के भी हो सकते हैं कुछ, है ना। तो 12 से 14 के बीच की एज आपकी होगी, है ना। तो इस समय पे चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। देखो इस एज को बहुत नाजुक उम्र होती है और इस उम्र में बहुत सारे मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं शरीर में। मानसिक तौर पे भी होते हैं जो शारीरिक तौर पे भी होते हैं। शारीरिक तौर पे जो बदलाव है वो तो देखे जा सकते हैं, लेकिन जो मानसिक तौर पे बदलाव हो रहा है उसका क्या, जो आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है उसका क्या, वो तो कोई देख नहीं सकता, है ना। वो तभी उसके बारे में तभी हम जान सकते हैं जब आपसे बातचीत की जाए, चर्चा हो कि आप क्या सोच रहे हो किसी विषय के बारे में, आपके क्या विचार हैं। जब आपको खुल करके बोलने का मौका दिया जाए तभी जो मानसिक तौर पे बदलाव हो रहा है वो तभी समझ में आएगा। या ये कह सकते हैं कि इस उम्र में सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों को किस चीज की होती है कि उनके जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में उनको मानसिक टेंशन हो जाती है। जो शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं उसके बारे में उनको मानसिक तनाव रहने लगता है। बच्चे किसी से कुछ कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से ये हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ में नहीं आता है ना। तो जैसे पिछले चैप्टर में आप सबने पढ़ा था कि जो जंतु हैं वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य जंतु हो, वो जब एक निश्चित एज हो जाती है, एक निश्चित आयु के बाद ही कोई जंतु या मनुष्य एक निश्चित आयु के बाद ही जनन की प्रक्रिया कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। और कोई भी जंतु हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मेढक, गाय, बकरी, कुछ भी हो, इस संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीवित हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी, जब सजीव की बात हो गई तो सजीवों में जितने भी आते हैं, पेड़ पौधा, सभी प्रकार के जानवर, इवन जो सबसे विकसित है वो मनुष्य, हम मनुष्य की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें सब में जो लाइफ साइकिल यानी कि जो जीवन काल होता है, जीवन काल में 3-4 स्टेजेस होते हैं। क्या सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जन्म होता है ना। जन्म के बाद क्या होता है? बच्चों की शैशवावस्था होती है, यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, जिनका लालन पालन या देखभाल वो खुद कर ही नहीं सकते, उसके लिए माँ की आवश्यकता होती है ना। कोई दूसरा ही देखभाल करता है, वो खुद नहीं कर सकते, अपना टेक केयर नहीं कर सकते, दूसरे कोई देखभाल करते हैं। उसके बाद फिर बाल्यावस्था होती है, जब बहुत छोटी उम्र होती है, 5 साल से कम की, है ना। फिर धीरे धीरे वो
क्या होती है, उम्र बढ़ती जाती है बच्चों की, है ना। तो उम्र धीरे धीरे जो छोटे उम्र में परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं आपको, वो केवल इतना कि बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, क्लियर सेंटेंसेस बोलने लगता है, उसी उम्र में लिखना पढ़ना भी सीखता है, उंगलियों को अपने कोई सामान पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए उंगलियों को में भी पावर आती है धीरे धीरे। और जो एक सामान्य तौर पे देखा जाता है, जो एक ऐसा लक्षण कि क्या होता है, बच्चों की लंबाई धीरे धीरे करके लंबाई में भी वृद्धि होने लगती है। तो 10 साल तक क्या होता है, केवल एक चीज देख पाते हैं हम कि कोई बच्चा, जो कहते हैं एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि केवल वो धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन एक उम्र के बाद फिर परिवर्तन दूसरे तरीके के होने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तन जो है वो अलग अलग तरीके के होने लगते हैं। आप सबको पता है कि जब बाल्यावस्था आती है, उसके बाद एक अवस्था ऐसी होती है जिसे आप टीनेज के नाम से जानते हैं, या टीनेज के जस्ट बाद कौन सी अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, जब बच्चे कह सकते हैं कि यंग होने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, यंग होने लगते हैं। जैसे आप लोग अब थोड़ा थोड़ा एडोलेसेंस की एज में हैं, आप टीन एज में हैं कहलाए जाएंगे, और उसके बाद फिर यंग इंडिविजुअल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लास 12th तक आप एकदम यंग इंडिविजुअल के रूप में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होता है, हर जीव के शरीर में, हर जीव के जीवन में रिप्रोडक्शन का फेज आता है। उसके बाद फिर क्या आती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से मृत्यु तक के बीच में एक फेज जनन काल या रिप्रोडक्शन का भी आता है, जो हर एक जीव जंतु में, हर एक पेड़ पौधे में होता है। तो पहले तो ये समझेंगे कि इट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, बहुत ही प्राकृतिक है ये, और मतलब इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो पहली बार हो रहा है ना, कुछ नया नहीं है। केवल हर अलग अलग पीढ़ी के बच्चों को वो लगता है कि कुछ नया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम जो आपके साथ हो रहा है, ऐसा आपकी पिछली पीढ़ी में भी हुआ, उसकी पिछली पीढ़ी में भी हुआ, उसकी पिछली पीढ़ी में भी। यानी कि जब से मनुष्य आए, जब से जीव जंतु आए इस धरती पर, तब से ही ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहले तो ये समझ के चलना है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो आपके माता पिता के साथ हुआ वही आपके साथ भी चेंजेस हो रहे हैं। उसमें कुछ भी एकदम ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया है। जिस उम्र में आप हैं, आपके टीचर्स भी कभी उस उम्र में थे, और आपके माता पिता भी कभी उस उम्र में थे। तो कभी ये नहीं सोच के चिंतित होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सबके साथ होता है ना। तो इसलिए ये प्राकृतिक है। ये कह सकते हैं कि ये नियम ईश्वर ने बनाया है, जिसपे इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है ना। जो एज का बढ़ना है, किशोरावस्था का आना है, बुढ़ापा आना है, उसके बाद मर जाना है, तो ये भगवान या कह सकते हैं प्रकृति द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। तो अब इस शरीर में मानव के इस चैप्टर में, जो चैप्टर है आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की ओर, तो इस चैप्टर में आपको मानवों के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं इस उम्र में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये एज कंप्लीट हो जाती है, एडोलेसेंस की एज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही जो मानव शरीर है उसमें परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। तब वो कोई भी लड़की है वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है, कोई भी लड़का है वो पिता बन सकता है एक उम्र के बाद। तो उस समय पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। तो इसको सीरियसली इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कि आपके शरीर के अंदर क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, क्या ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स वृद्धि करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो ये जो अवधि है, इस अवधि को क्या कहते हैं, जिस अवधि में शरीर में चेंजेस होते हैं, ये अवधि आपकी टीन एज कहलाती है। यानी कि उसको आप एडोलेसेंस की शुरुआत कह सकते हैं, एडोलेसेंस की शुरुआत कह सकते हैं। टीन एज यानी कि किशोरावस्था। टीन एज को हम क्या कहते हैं, टीन एज को हम किशोरावस्था कहते हैं। तो
या किशोरावस्था से जस्ट पहले की जो उम्र है वो टीनेज कहलाता है। अब टीनेज की उम्र पहले पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी में क्या हो गई है, घट के थोड़ी कम हो गई है ना। पहले टीनेज जो है वो 11-12 साल में मानी जाती थी, अब उसको हम साइंटिफिकली परिवर्तनों के आधार पर उसको हम ये कह सकते हैं कि 9-10 साल की उम्र जो है वो टीनेज में आने लगी है। तो अब हम इसको उदाहरणों के आधार पर धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह से परिवर्तन जो है वो होते हैं। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में और एडोलेसेंस के बारे में, यानी परिपक्वता किस तरह से आती है और किशोरावस्था किसको कहते हैं, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, या यौवनारंभ किसे कहते हैं और किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो उसको हम धीरे से एक घटना के माध्यम से समझेंगे कि देखो, when अंजलि visited her aunt after a gap of 5 years, अंजलि नाम की एक लड़की है जो 5 साल के गैप के बाद अपनी आंटी के घर गई है ना। वहां पे उसने क्या देखा कि she was amazed to see that her 13 years old cousin brother, उसका जो भाई था यानी कि उसकी चाचा का लड़का जो था वो समीर, had become quite tall and had a hairy line above his lips, यानी कि क्या परिवर्तन हो चुका था। 5 साल पहले अंजलि छोटी थी और अंजलि का जो छोटा भाई था चाचा का लड़का समीर वो भी छोटा था, है ना। 5 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिले, वो अपनी चाचा के घर गई तो उसने क्या देखा कि उसकी लिप्स के ऊपर एक बालों का लाइन बना हुआ है, हेयरी लाइन बना हुआ है। छोटे बचपन में जब बच्चे मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो हम क्या हंसते हैं, मजाक बनाते हैं क्या कि देखो दूध की मूंछ बन गई, दूध की मूंछ बन गई, ऐसा बोलते हैं। तो उसने क्या देखा, वो बिल्कुल चौंक गई ये देख करके कि उसकी होठों के ऊपर बालों से मूंछ बन गई थी, है ना। तो उसने और क्या अंदाजा लगाया, उसने देखा कि शी ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस विच हैड रिसेंटली डेवलप्ड इन हिम। उसने देखा कि इन 5 सालों में जब वो उससे नहीं मिली थी तो इन 5 सालों में उसके बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था, बहुत कुछ चेंज आ गया था, वो बहुत लंबा हो गया था। यानी कि समीर जो है वो उम्र में थोड़ा छोटा ही था अंजलि से, लेकिन 5 साल बाद अंजलि ने क्या देखा कि अंजलि तो थोड़ी छोटी रह गई, समीर जो है उससे ज्यादा लंबा हो चुका था, है ना। और उसने देखा कि उसके शरीर पे बाल हो गए थे, उसने क्या देखा कि उसको मूंछें आने लगी थी। तो ये चेंजेस उसको समझ नहीं आया कि 5 साल पहले तो मेरा भाई ऐसा नहीं लगता था, अब ये ऐसा क्यों लग रहा है। डू यू नो व्हाट दीज चेंजेस आर एंड व्हाई दे अकर। अब क्या आप सभी को पता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्यों होते हैं और क्या क्या होते हैं, है ना। तो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में समझना है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस टू रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। यानी कि जब मानव शरीर में इस तरीके के परिवर्तन होते हैं, जब शरीर रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो सके, ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं, इसको आप किशोरावस्था कहते हैं या यौवन का आरंभ कह सकते हैं। इस समय पे शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कोई भी लड़की माँ बनने के लिए तैयार होती है और कोई भी बॉयज जो हैं वो पिता बन सकते हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको जानना है, और बिना किसी हेसिटेशन के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो अधूरा ज्ञान जो है वो गलत होता है, गड़बड़ होता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, यानी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शारीरिक रूप से जो आपको दिखाई भी पड़ते हैं, और केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन जो आपके शरीर के अंदर होते हैं, जो आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जो दिखाई पड़ते हैं वो सबको पता है, जो नहीं दिखाई पड़ते हैं हम पहले उनके बारे में बात करेंगे, है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसी को आप किशोरावस्था कहते हैं या ग्रोइंग अप स्टेज ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का वृद्धि का समय। इस समय पे अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और मिलजुल के काम करने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपकी ग्रोइंग अप एज है, ग्रोइंग अप स्टेज है। कहते हैं बढ़ते हुए बच्चों को पोषण की ज्यादा जरूरत होती है ना। The stage of adolescence usually begins at ages 13 to 14 for boys
लड़कों में ये जो उम्र है एडोलेसेंस की, ये 13 से 14 साल में शुरू होती है और लड़कियों में ये उम्र 10 से 12 साल में ही स्टार्ट हो जाती है ना। अब ये अलग अलग बच्चे में अलग अलग होती है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 5 फुट का है दूसरा बच्चा भी सेम उसी उम्र में 5 फुट का ही हो जाए। वो परिवर्तन वो पारिवारिक पीढ़ी के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से चेंज होता है। परिवर्तन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप और आपकी सहेली की उम्र एकदम एक जैसी हो या शारीरिक परिवर्तन जो हो रहे हैं वो एकदम एक जैसे हों। एकदम एक जैसे कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है अलग अलग, है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये जो चेंजेस हैं ये डिफर भी करते हैं। द अकरेंस ऑफ एडोलेसेंट चेंजेस इन द बॉडी मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। शारीरिक रूप से जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ने लगता है। द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एन एडोलेसेंट, है ना। तो जब ये परिपक्वता की उम्र खत्म होती है तब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये परिवर्तन, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल लंबा होता है, इसलिए ये जो चेंजेस हैं बच्चों ये भी बहुत लंबे खिंचते हैं, है ना। यदि किसी, जैसे हम बात कर रहे थे किसी भी छोटे जीव के बारे में, तो उनका जीवन काल, मक्खी है जीती ही बहुत कम समय के लिए है, कोई 15, 20 साल, 25 साल रहती नहीं है। तो जितने साल रहेगी उसके शरीर में वो चेंजेस जो है उतनी ही जल्दी हो जाएंगे और वो खत्म होगी, फिर नया जन्म होगा। लेकिन मनुष्यों का जो औसत आयु है, जो साधारण जीवन काल है, देखो आपने देखा होगा कोई बहुत बहुत बुजुर्ग 90-90 साल के, 100-100 साल के लोग भी जिंदा हैं, कुछ 60 साल के हैं, कुछ 70 साल के हैं। तो मनुष्य का जीवन काल जो है, जो औसत आयु है वो लगभग आजकल के समय के अनुसार अगर देखा जाए तो एक एवरेज अगर एज लेके चले तो 60-70 ऐसे। नेचुरल डेथ जब होती है तो 60-70, कुछ लोग 80 तक रहते हैं, कुछ 90s में भी जाते हैं, कुछ 100s में भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे गांवों के बुजुर्ग जो होते हैं कहते हैं इन्होंने बचपन में खूब खाया पिया था, खूब मजबूत थे, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहे, इन्होंने स्वस्थ जीवन जिया। तो मतलब क्या, खान पान का भी बहुत अच्छा असर होता है। तो अब उन चेंजेस के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो होते हैं। बट व्हाट आर दीज चेंजेस विच अकर इन द बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन एडोलेसेंस आर, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखो, एक तो इंक्रीज इन हाइट, सबसे ज्यादा क्या होता है, लंबाई बढ़ती है बहुत तेजी से। इस उम्र में इंक्रीज इन हाइट जो है वो होता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस चेंज दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड इन एन एडोलेसेंट इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट। यानी कि ये देखा होगा आपने, जैसे 5 साल बाद अंजलि अपने भाई समीर के पास गई तो उसने क्या देखा कि 5 साल पहले तो वो उतना लंबा नहीं था, लेकिन अचानक उसने देखा कि 5 सालों में इतना परिवर्तन हो गया कि वो अंजलि बड़ी है, समीर छोटा है, फिर भी समीर लंबा हो गया। यानी कि बहुत ज्यादा लंबाई में अचानक अच्छा परिवर्तन होता है। मतलब लंबाई अचानक बढ़ती है और थोड़ा ज्यादा बढ़ती, मतलब वो जो लंबा होने की रेट था लंबे होने का, जो वृद्धि की दर थी, वो छोटे में बच्चा बहुत धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब एडोलेसेंस की एज आ जाती है तो उस समय पे बच्चा अचानक से लगता है कि बहुत तेजी से लंबा हो रहा है ना। ये क्यों होता है, अब देखो कारण भी जानेंगे और लक्षण क्या मिल रहे हैं आपको वो भी जानेंगे। कारण क्या है कि दिस अकर्स ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, यानी हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं वो बहुत तेजी से खिंचती हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि खूब खेलना कूदना चाहिए इस उम्र में, क्योंकि जब खेलते कूदते हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं, तो बोन्स जो हैं वो इलोंगेशन के कारण जो है आपकी हाइट बढ़ती है। लेट्स परफॉर्म एन fun activity to find out how tall your classmates will grow at the end of puberty.
अब इसको अगर एक फन एक्टिविटी की तरह देखें तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कितने बॉयज की क्या हाइट रही और गर्ल्स की क्या हाइट रही। रिकॉर्ड द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर क्लास एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ योर क्लासमेट्स एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग पीरियड यूजिंग द गिवन टेबल। क्लास की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि कौन कितना लंबा है, फीट में देख लीजिए, ये सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, और उसके बाद फिर क्लास खत्म होने के बाद आप जब क्लास 9th में पहुंच जाएंगे तब आप उसको नाप सकते हैं, या अभी नापे फिर क्लास 9th की इसी समय पे नापे, तो देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। जब लगभग 8 साल का बच्चा होता है, अगर हम बात करें बॉय की, तो लगभग उसकी हाइट होती है 72 सेंटीमीटर्स और गर्ल्स की उस समय होती है 77, है ना, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो गर्ल्स में थोड़ा पहले आने लगते हैं। तो गर्ल्स आपने सुना होगा कि एक उम्र के बाद लड़कियों की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, है ना, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा जल्दी ये स्टेज में आती हैं। 9 इयर्स का जब बच्चा होगा तब उस समय पे बॉयज की हाइट होगी 75 के आसपास, है ना, लेकिन जो गर्ल्स होंगी उनकी हाइट होगी 81 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब 10 साल का बच्चा होगा तो बॉयज की हाइट होगी 78 के आसपास और गर्ल्स की हाइट होगी 84 के आसपास। लेकिन अब इसी में हम अगर ज्यादा उम्र की बात करें और ज्यादा उम्र की बात करें कि 15 साल पे कोई लड़की कितनी लंबी होगी, कोई लड़का कितना लंबा होगा, ये अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर 18 साल तक की दी गई है ना। अब इसमें बॉयज का देखो, बॉयज का सडन चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। अगर इस तरह से हम फुल हाइट का एक फॉर्मूला लगाएं, यूज द गिवन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फुल हाइट। फुल हाइट को अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट हाइट जो है सेंटीमीटर में वो देखेंगे अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। अब अगर हम इस तरह से समझना चाहें कि कैसे हमारी हाइट बढ़ती है, तो सपोज अंजलि का कजन जो था समीर, वो 152 सेंटीमीटर टॉल है एज 13 पे, देन क्या होगा, देन प्रेजेंट हाइट ऑफ समीर कितनी है 152 सेंटीमीटर, परसेंट ऑफ फुल हाइट एट द एज ऑफ 13 88%। टेबल को देख लेंगे, है ना, अप्लाइंग द वैल्यूज टू द गिवन फॉर्मूला, क्या देखेंगे कि 172.72 सेंटीमीटर उसकी हाइट आई। तो समीर की हाइट एट द एज ऑफ 18 विल बी अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसकी जो खिंचने की उम्र है, उसके लंबे होने का जो दर है वो लगभग कितना होगा। देखो सब एक जैसे लंबे नहीं होते, है ना, सब एक जैसे मोटे भी नहीं होते, सारी लड़कियां एक लंबाई की नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो लड़कियां खेल कूद में ज्यादा रहती हैं या जो बॉयज हैं जो गेम्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जो दौड़ ज्यादा लगाते हैं, जो खो खो कबड्डी गेम्स ज्यादा खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, यानी कि अपने आप को स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एंगेज करते हैं, तो वो बच्चे देख, आप ये चीज जनरल है, आप देख सकते हो कि वो बच्चे ज्यादा लंबाई खींच जाते हैं। अगर पैतृक रूप से, अगर फैमिली ट्री में कोई बहुत ज्यादा डॉर्फ वाला मामला नहीं है, तो क्या होता है कि वो बच्चे ज्यादा लंबे हो जाते हैं, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि शारीरिक जो सक्रियता है आपकी, आपके शरीर में कितना एक्टिव है आप लोग, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, है ना। तो किस चीज पर डिपेंड करता है? द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन फैक्टर्स लाइक जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। सबसे पहला कारण कि कौन कितना लंबा होगा, उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि उनके पेरेंट्स के जीन पर डिपेंडेंट होता है। अगर माँ बाप बहुत लंबे हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक बहुत लंबा होगा, है ना। अगर माँ बाप की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है तो बच्चा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो so not all boys and girls will grow to a height determined using the given table। तो सारे के सारे बच्चे, जो ये टेबल दिया गया है, लंबाई के लिए हम किसी स्पेसिफिक टेबल का यूज नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना लंबा होगा। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा एक एवरेज लेकर के चलते हैं, एवरेज की इतनी कम से कम इतनी लंबाई हो जानी चाहिए, या ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है।
है ना। कौन कितना लंबा होगा इसकी कोई ज्यादा लिमिट नहीं है, लगभग लगभग इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये डॉक्टर्स को बोलो, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो लंबा ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब बोलेंगे, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा बेटा है 5 साल का, तो शुरुआत में उसकी ग्रोथ ऐसे लग रहा था कि नहीं लंबा हो रहा है, लेकिन अब मुझे दिखाई पड़ता है वो लंबा हो रहा है। मतलब बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बेटियां जो है वो थोड़ा पहले लंबी दिखाई पड़ती हैं, आपको जल्दी जल्दी बड़ी होती लगती हैं, लेकिन बेटे जो है वो जब इस एज में पहुंचते हैं उसके बाद अचानक लंबाई खींचते हैं, अचानक। ऐसा परिवार में बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं। तो क्या है कि लंबाई का सबसे बड़ा पैमाना है कि परिवार में जो पेरेंट्स से जीन्स आए वो किस तरीके के हैं, उसमें लंबाई के जीन्स कैसे हैं। अगर माँ बाप ज्यादा लंबे हैं, अच्छी है लंबाई, तो बच्चा अच्छी लंबाई का होगा, और अगर बहुत लंबे नहीं हैं तो बच्चे उतने ज्यादा लंबे नहीं होंगे, है ना। तो एक तो हो गया कि लंबाई में परिवर्तन होता है ना। अब इसमें कुछ, जैसे आप कभी किसी अपने फ्रेंड से, अपने कजन से बहुत दिन के बाद देखो तो लड़कों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मूछें, हल्की हल्की मूछें आने लगती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अरे ये कैसा चेहरा हो गया इसका, ये कैसा नजर आ रहा है ना। कुछ लड़कियां हंसती, अरे ये तो कार्टून लग रहा है एकदम। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि चेंज होता है, वो अचानक देखते हैं शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है ना। और इसके बाद फिर जब 10-11 साल की उम्र आती है तो एकाएक उन परिवर्तनों में तेजी आ जाती है ना। यानी कि वो बहुत क्लियर विजिबल होता है, दिखाई पड़ने लगता है कि शरीर में जो है वो चेंज हो रहा है। तब हम लोग जैसे पेरेंट्स, टीचर्स बोलते हैं नाउ यू आर ग्रोइंग चाइल्ड, जब छोटे होते हैं, अब नाउ यू आर बिग, है ना। एक उम्र के बाद पहले हम कहते हैं आप बड़े हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, पर एक उम्र के बाद आप तुम बड़े हो गए हो, है ना। एक समय तक हम कहते रहते हैं बच्चों अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से खाओ पियो, अब ही आप बड़े हो रहे हो। एक उम्र के बाद माता पिता कहना शुरू कर देते हैं अब आप बड़े हो गए हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, समझो चीजों को, पढ़ो लिखो। तो क्या होता है, ये केवल आपको ये बताने का तरीका है कि आप बड़े हो रहे हो, आप जिम्मेदार हो रहे हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, है ना। तो जो ये ग्रोथ होती है बच्चों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। इस लाइन को बार बार आपको रिपीट करना है अपने आप से कि जो ग्रोथ आपके शरीर में हो रही है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जीवन का ऐसा अजीब काल कि जब आप ना तो बच्चे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप क्लास 8th में हैं, अभी आप छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, सारी जिम्मेदारी उठा लीजिए, तो ऐसा भी नहीं है, आप बहुत बड़े भी नहीं हुए हैं। तो अब ना आप छोटे हैं ना आप बड़े हैं, छोटे और बड़े से बीच का कोई काल है जिसमें आप हैं, और उस काल को कहते हैं किशोरावस्था, यानी कि आप टीन एज की शुरुआत हो चुकी है और मैच्योरिटी से पहले की उम्र है। यानी इस उम्र में क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे आपके शरीर के अंदर भी और आपके शरीर के बाहर भी, है ना। तो ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसा प्राकृतिक प्रक्रम है जब आपके जीवन काल में या मनुष्यों के जीवन काल में इस उम्र में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जब शरीर, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो गर्ल्स होती हैं वो उनका शरीर माँ बनने के लिए तैयार होता है धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है, और जो लड़के होते हैं वो फिर फ्यूचर में पिता बन सकते हैं। उस परिवर्तन के लिए जो चेंजेस होते हैं शरीर में, इसी उम्र को क्या कहते हैं बच्चों, एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहते हैं, है ना। ये किशोरावस्था बहुत लंबी अवस्था होती है, 11 साल से शुरू हो जाती है और लगभग 18-19 साल तक ये चलती रहती है। तो ये कह सकते हैं कि क्लास से स्टार्ट हो करके और क्लास 10th या 11th तक भी ये चल सकती है। इस समय के अनुसार अगर हम कहें तो क्लास 5th 6th से स्टार्ट हो जाती है इस तरीके के चेंजेस आने की,
और वो लड़कियों में पहले दिखाई पड़ते हैं, लड़कों में थोड़ा बाद में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं 6-7 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और अमूमन औसतन ये 11th-12th क्लास तक बिल्कुल ही क्लियर दिखाई पड़ने लगते हैं, है ना। क्या उम्र है ये अवधि? क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स यानी कि 13 से 18 तक होती है या 19 तक होती, इसलिए इंग्लिश में इसको टीनेज भी कहते हैं। किशोरों को क्या कहा जाता है? किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है ना। तो ये शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी के। ये किससे? 13 से 18, 19, 13 से 18 या 19 तक ये उम्र रहती है, इसलिए इस उम्र को जनरली टीनेजर्स कहा जाता है। तो आप लोग अगर ये कहा जाए कि आप लोग यू ऑल आर टीनेजर्स, तो ये गलत नहीं होगा, है ना। टीनेज की जो उम्र है ये लड़कियों में थोड़ा पहले स्टार्ट होती है, मतलब 1-2 साल, ज्यादा नहीं, 1-2 साल पहले शुरू हो जाती है, और बॉयज में ये थोड़ा 1-2 सालों के बाद शुरू होती है ना। अलग अलग, लेकिन ये नहीं कहेंगे, सब पर्सन टू पर्सन, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल और फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार कैसे फैक्टर्स अपने माता पिता से मिले हैं उसके अनुसार ये चेंज होते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग ये होता है ना। तो सबसे पहला आपने देखा क्या? लंबाई में परिवर्तन होता है। सबसे पहला आपने क्या देखा कि लंबाई में परिवर्तन होता है। दूसरा, अब इसके लिए क्या कहते हैं? ऑल्सो प्रॉपर इनटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट के बारे में आप सबको पता है, संतुलित आहार, यानी आपके भोजन में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ बैलेंस आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पे आपको बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत है, ताकि आपके शरीर में हो रहे जो परिवर्तन हैं उनमें पोषण की कमी के कारण कोई भी कमी ना रह जाए। यानी फुल जितना प्राकृतिक तौर पे आप ग्रो कर सकते हैं, तो आपको पूरा इस समय पे आपको बहुत ज्यादा संतुलित आहार लेना चाहिए। यानी कि आप एक लाइन समझो कि जो आपकी मम्मी आपको बना बना के खाने के लिए देती हैं, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो, और जो अगर वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहती हैं, सैलेड खाने को कहती हैं, अंडे खाने को कहती हैं, दाल खाने को कहती हैं, या ताजा बना हुआ खाना खाने को कहती हैं, रोटी चपाती खाने को कहती हैं, और कहती हैं कि दूध पियो, है ना, दही पियो, मट्ठा पियो। तो ये सब क्यों कहती हैं? क्योंकि उनको आपको संतुलित आहार देना होता है ना। तो बैलेंस्ड डाइट इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, आपके शरीर के पोषण के लिए। क्योंकि बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, जैसे आप एक मिक्स वेज बना रहे हो, आप अगर एक मिक्स वेज की सब्जी बना रहे हो, तो आप उसमें जो जो चीज डालोगे सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी, है ना। आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाल रहे हो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी सब्जी कैसी बनेगी। उसी हिसाब से जैसे आपका शरीर है, तो उस शरीर में आप जो जो इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे उस पे डिपेंड करता है कि आपका शरीर कैसा बनेगा फ्यूचर में, है ना। आप बहुत सारा जंक फूड खाओ, बहुत सारा फास्ट फूड खाओ, शरीर नहीं है, मतलब आपका बॉडी मना नहीं करेगा कि नहीं नहीं मत खाओ, ऐसा कोई आपका शरीर खुद नहीं बोलेगा, लेकिन वो फ्यूचर में दिखाई पड़ेगा। अगर आप अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ बनेंगे, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो उतने स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो वो तुरंत तत्काल प्रभाव नहीं देता, बाद में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं, है ना। तो पहली चीज क्या कि आपको बहुत अच्छा पोषण युक्त खाना खाना चाहिए, और संतुलित आहार के बारे में आप सब छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हैं। संतुलित आहार आपको लेना चाहिए, है ना। बाहर का खाना खा सकते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड भी आप खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन संतुलित आहार के साथ साथ संतुलित आहार का लेना जरूरी है। कभी भी अपने लंच को स्किप ना करें, कभी भी ऐसा ना करें कि ब्रेकफास्ट नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। सारे बच्चे नाश्ता करके आते हैं ना स्कूल, खा पी के आइए और लंच भी अच्छे से करिए, रात का खाना भी प्रॉपर खाइए, बीच में थोड़ा बहुत आप इधर उधर का खा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बहुत मात्रा उसकी कम होनी चाहिए। देयरफॉर
It is essential for adolescents to eat a balanced diet and adopt healthy eating habits. और संतुलित आहार खाना चाहिए और आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालनी चाहिए, यानी कि अच्छा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, है ना। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का मतलब कि आपको अपनी आदत में ये चीज, क्योंकि ये उम्र है, इस उम्र में जो आदत आप डाल लेंगे वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। तो ऐसी आदत डालें कि आप अपने आप को बताएं कि इसके क्या फायदे हैं। देखो, आयरन लेना आपको जरूरी है आपके खाने में, जिससे आपके शरीर में खून की कमी ना हो जाए। एनर्जी है ना, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, इस समय पे धीरे धीरे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। आपकी पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि अब थोड़ा थोड़ा आप हेल्प करें, उनकी भी पढ़ाई भी करनी है, आपको जीवन में आगे भी बढ़ना है। तो क्या है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं फ्यूचर में, है ना। तो उसके लिए अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है, जैसे तैयारी करते हैं, है ना। तो आपको अपने भविष्य की तैयारी करनी है। आप किस उम्र में है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है, वो सारी चिंता माँ बाप की है। माता पिता देखेंगे कि क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन जो आपकी उम्र है, आप समझदार हैं, आपको पता है कि क्या खाएंगे तो क्या फायदे होंगे, तो आप उसको अलग, जैसे आप तो इस उम्र में है कि आप चाहें तो आप, जैसे पालक है, पालक में बहुत सारा आयरन पाया जाता है। कहते हैं कि पालक में, हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत आयरन होता है। तो आप पालक को अलग अलग कई रूपों में खा सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पालक का साग खाना है मुझे, या पालक को हल्का सा बॉईल करके उसको ग्राइंड करके रोटी बना के खा लेनी है, या उसके पराठे खाने हैं, या पालक पनीर बना के खा लेना है, या आप अपनी मम्मी को डिमांड भी कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके, मतलब आप अपने मन में इनोवेट भी कर सकते हैं कि हम इस तरीके से ये चीज खा सकते हैं। गाजर खा सकते हैं आप, गाजर का हलवा, या गाजर को सैलेड के रूप में खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। तो जो खाने की सामग्री आपके पास उपलब्ध है। अच्छा, एक ट्रिक है कि जितना कलरफुल फूड खाते हैं ना आप, उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स उतने ज्यादा होते हैं। आप जितना कलरफुल का मतलब आपके जो खाने की थाली है उसमें जितने ज्यादा कलरफुल चीजें होंगी, आप ये मान के चलिए कि वो इतने ही ज्यादा पोषक होंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन जिसके बारे में हमने बात करी वो था कि हाइट में चेंज आता है ना। और दूसरा परिवर्तन क्या है, चेंज इन बॉडी शेप, शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है, शरीर के आकार में भी परिवर्तन होता है। बच्चों, तो आज की क्लास में आप सभी ने अपने ही बारे में पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे इसको और चीजों को समझेंगे। आपको क्या करना है, अपने ही बारे में पढ़ना है, आपकी ही उम्र के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसमें आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होंगे। मैंने आपको बताया कि लंबाई में बहुत अचानक परिवर्तन आता है, यानी कि बहुत लंबाई तेजी से बढ़ती है। शरीर के आकार में भी परिवर्तन आता है। धीरे धीरे इस चैप्टर को आप समझते चलेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, कोई भी क्वेश्चन होने पर हेसिटेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।